हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा, प्रयागराज से। ये वीडियो उन सभी ब्यूटिशियन को देखनी चाहिए या वो सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए जो हेयर कटिंग सीख रही हैं या कर रही हैं। इसकी बहुत शॉर्ट वीडियो हमने जो है छोटी सी क्लिप जो थी वो हमने डाली थी 2 दिन पहले। तो हमने बोला था कि इसकी वीडियो पूरी शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन हमने अभी उसको एडिट नहीं किया है। तो अभी हो गई है, एडिटिंग कर रहे थे। तो ये मेरी जो वीडियो है इसमें कोई भी काट छाट कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये मेरी ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जाएगी ये वीडियो। तो हमने सोचा ये यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कटिंग को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं, सीख रही हैं, तो उनके भी काफ़ी ये काम आएगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्लाइंट का हेयर देख लीजिए। हमारी जो क्लाइंट थी वो चाह रही थी अपनी लेंथ को थोड़ा सा और छोटा करवाना। तो जैसा कि हम हमेशा आपको बताते हैं कि जब भी आप क्लाइंट जितना बोले उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर आप बालों को चलिए, क्योंकि लास्ट सेटिंग में थोड़ा सा बाल छोटा होता है। तो यहाँ पे बालों को थोड़ा सा हम पहले 2 इंच 2.5 इंच के आसपास काट ले रहे हैं। जो बाल खराब थे, जितने अच्छे बाल थे उसको बाल को रखा। अब उसमें हम लेयर ऐड करेंगे पूरे बालों में। हमें लेयर जिनको भी चाहिए, चाहे वो कितने भी लंबे बाल हों, अगर किसी को लेयर्स चाहिए बालों में, कितने भी लंबे का मतलब ये नहीं होता कमर तक के बाल हैं, बहुत लंबे भी होते हैं तो भी नहीं लेयर इतनी आ पाती, फिर वो बाल पतले दिखते हैं। ठीक है। और ये वो इसमें चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ए सेक्शन कर ले रही हूँ, ऊपर से पतला नीचे आते थे ब्रॉड, जहाँ पे कॉर्नर दोनों खत्म हो रहे हैं वहाँ पे। और ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, इस तरीके से करके करिए, या बीच से पार्टीशन करके बीच वाले हिस्से को ½ इंच इधर से ½ इंच इधर से भी लेकर कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि जैसा मैं कर रही हूँ, जैसा आपने देखा है बीच में, इस तरीके से लेकर भी आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे 1 लेंथ जो किया था वो हमारी टोटल लेंथ थी, और 90 डिग्री को लिया। 90 जो लास्ट वाला बाल था उससे बराबर यहाँ पे एक रफली कटिंग कर दिया। ठीक है, गाइडलाइन तैयार हो जाए कि मुझे इससे छोटा बालों को नहीं करना है। ठीक है, तो इतना ये हमारा कट चुका है। और बीच की गाइडलाइन तैयार होने के बाद साइड साइड के जो बाकी बाल बचे थे उसको हमने लिया। बाल जहाँ पे उगे हैं, जहाँ पे उसकी दिशा, यहाँ पे भी देखिए नीचे गाइडलाइन है, बस उतना ही कट किया। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे कट करने का जो रीज़न था वो ये था कि बालों में क्या होता है कि हमेशा आप सब लोग भी अगर करती होंगी कटिंग तो देखी होंगी कि नीचे हिस्सा जो होता है काफ़ी पतला होता है। तो उस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिग्री को जब फॉलो करते हैं तो नीचे जितने भी बाल होते हैं वो और पतले हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपके जो ऊपर तो बाउंस आ जाता है, ऑलरेडी ऊपर बाल ज़्यादा हैं, ऊपर बाउंस आ जाते हैं, पर नीचे आपके बाल पतले लगते हैं, वो अलग से लगते हैं। तो मैं हमेशा जब भी कटिंग करती हूँ तो इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि आपके जो बाल हैं वो ऊपर से नीचे तक ऐसे ना लगे कि नीचे बिल्कुल पतले, ऊपर ही बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसलिए कटिंग को थोड़ा बैलेंस आप अपने अनुसार भी कर सकती हो। तो मैं हमेशा कटिंग को बैलेंस थोड़ा करती हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे के बाल हैं वो 90 डिग्री के साथ कट हो रहे हैं। इसमें जो स्टेप ऐड हो रही है, लेयर्स जो आपकी ऐड हो रही है, वो काफ़ी नीचे के बालों में भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है। फिर वहाँ पे भी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, कटिंग करने के साथ ही साथ कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में फिर कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है, कुछ काम ज़्यादा हो गया तो नहीं भी हो पाता, तो फिर आप फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती। इस वजह से जैसे जैसे आप कटिंग करते जाइए। अब इन दोनों क्लिप को खोल लिया है मैंने, और ये अब मैं साइड साइड से बाल, फिर यहाँ पे हम वर्टिकल हेयर में सेक्शन ले रहे हैं जो कट करने के लिए, हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल ले रहे हैं, सीधा सीधा ले रहे हैं ऊपर से ईयर टू ईयर। अब मैं क्या करूँ, एक चीज़ और आपको बता रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने 90 डिग्री पे उसको कट कर लिया। अब मुझे एक गाइडलाइन ऊपर चाहिए कि मुझे कितनी दूरी तक स्टेप्स क्रिएट, लेयर जो है वो क्रिएट करनी है। अभी क्या है, जब शॉर्ट हेयर होते हैं तो उसको जितना मन चाहे, यहाँ पे हमने नापा, हमने वहाँ से नापा जहाँ से ये कोई भी क्लच करेंगी, रिबन लगाएंगी, तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो उस रिबन और क्लच से ऊपर ना जा के दिखाई दे। नहीं तो जब रिबन लगाएंगी, क्योंकि खुला है तो आप कहीं भी स्टेप पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बाल आप बांधने वाली रखनी, क्योंकि इतने लंबे हैं तो जाहिर सी बात है इतना खोल कर नहीं रख पाएंगे। तो हमने वो गाइडलाइन क्रिएट की, एक तो हमारी नीचे की थी और एक हमने वो गाइडलाइन क्रिएट की जो मुझे स्टेप्स मिलाने थे, जहाँ पे मुझे अपने स्टेप्स ख़त्म करने थे। तो जब भी मैंने यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझना, मेरा जो लास्ट स्टेप नीचे का है वो और मेरा जो आगे के स्टेप्स है उनको मिलाना है। उनको मिलाने के लिए मुझे ये करना होगा कि अपनी जो फिंगर है ना उसको इस साइड जो
उसको हमको वी शेप जैसा होता है उठाना, आगे वाले हिस्से को उठाना है, पीछे वाले हिस्से को डाउन करना है। अगर मैं बराबर काटती तो मेरे बीच के जो बाल कटते तो मेरे नीचे वाले जो लेयर्स होती वो काफ़ी कम हो जाती। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं हमेशा कटिंग करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मेरी लेयर्स ऊपर से नीचे तक ऐसा ना दिखे कि नीचे बहुत पतला है ऊपर ज़्यादा है, मैं उसको बैलेंस क्रिएट करती हूँ। इसलिए हम अपनी फिंगर, जो हमारी फिंगर जैसे हम लेयर, जैसे आपने बताया था कनेक्ट करना, भी शॉर्ट हेयर रहते हैं तो वो ऊपर में हो जाते हैं, पर अभी क्या है कि जब लॉन्ग लेंथ में करते हैं अगर हम उसको बराबर कटिंग करते हैं तो वो लुक नीचे क्या होता है, ऊपर तो हमें बहुत सारी लेयर्स मिल जाती हैं, मतलब ऊपर टॉप एरिया पे बहुत सारी लेयर्स हो जाती है कि ऑलरेडी वहाँ पे जगह ज़्यादा है, बाल ज़्यादा हैं, पर नीचे जो होता है अगर हम नीचे हमने उसको एक ही बराबर में काटा तो नीचे का जो हिस्सा होता है काफ़ी कम होता है। और फिर वो क्या होता है कि यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट को साथ ही साथ समझा रही हूँ, बहुत सारे सवाल वो करती हैं जो ऑफलाइन सीख रही, तो उस बीच में ये समझा रही थी कि अभी मैंने जो लेयर्स जो नाप के काटा था उससे थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही काटा, क्योंकि अभी मैं जान रही हूँ कि मेरे अभी टॉप एरिया के बाल अभी भी हैं, वो जो पीछे अगर क्लाइंट करना चाहेगा तो आएंगे, तो अभी और ज़्यादा ऐड होगी इसमें लेयर्स। तो हमने इसलिए 1 इंच थोड़ा सा नीचे ही किया था ताकि आगे वाले जो बाल हैं वो भी कटेंगे तो 1 इंच ऊपर तक जाएंगे। मेरा ये है कि जब हमारा क्लाइंट जब भी बनाना क्लिप करे या रिबन बैंड करे तो उसमें हमारी लेयर्स उसके रिबन बैंड से ऊपर ना आ जाए, ठीक है। तो आपका जो स्टेप्स होता है वहीं पे एंड होता है जहाँ पे आपकी जो है पोनी बनती है, उससे ज़्यादा ऊपर अगर कोई भी क्लाइंट की लेंथ लॉन्ग है तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर दिक्कत होती है, फिर उसको कान में सारे बाल फंसाने पड़ेंगे, छोटे हो जाएंगे, और कान पे भी हम उतने लोड नहीं दे सकते अगर किसी के घने हेयर्स हैं, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ध्यान रखती हैं तो आपकी कटिंग से आपका क्लाइंट भी खुश होता है और आप भी एक तरीके से खुश होती हो, क्योंकि आपका क्लाइंट खुश है, आप क्या चाहते हो भाई। तो मैं हमेशा अपनी कटिंग को, ऐसा नहीं है कि मैं किसी ने कोई हमको हेयर कटिंग दिखा दी तो मैं नहीं, हमें हमेशा क्लाइंट का जो उनके हिसाब से मुझे करना होता है। तो मुझे यहाँ पे ये था, क्लाइंट को बहुत लॉन्ग लेंथ भी नहीं चाहिए थी, शॉर्ट लेंथ भी नहीं चाहिए थी, और ये था कि पूरे बालों में अच्छा दिखे। तो मैंने ये चीज़ें अपने मन से की, और इनके बाल का जो टेक्सचर था वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा था, ना बहुत स्ट्रेट थे ना कर्ली थे, हल्के से वेवी हेयर्स थे, और ये बहुत खूबसूरत लगती है इस कटिंग में। तो यहाँ पे आप जो नेचुरल स्ट्रेट हेयर होता है उनके ऊपर, और जो नॉर्मल हल्के से वेवी हेयर्स उनके ऊपर, जो हल्के से कर्ल्स होते हैं उनके ऊपर ये कटिंग बहुत खूबसूरत लगती है। अभी ये लेयर्स वैसी दिखेगी जैसे आपकी आगे की जो फेदर कटिंग में दिखती है, उस तरीके से ये लेयर्स दिखने वाली है। अब यहाँ पे आप अगर बिगनर्स हैं क्लब कटिंग कर सकती हैं, नहीं तो आप जो है पॉइंट कटिंग कर सकती हैं, नहीं तो आपको जिग जैग करना है तो आप उस तरीके से कर सकती हैं। जो भी आपको कुछ करना है, जितना ही आप अच्छे से उसका जो लास्ट का पॉइंट होता है कट करती है, जितना अच्छा कर पाती है उतनी अच्छी लेयर्स आती है। लेकिन बिगनर्स हैं तो बिल्कुल आप कैंची को क्लब कटिंग के साथ कर सकती हैं, यानी कि बराबर से आप उसमें कोई पॉइंट कटिंग वगैरह नहीं कर पाती, नहीं। जैसे हमने कॉम किया तो हम अपनी जो हमारा हाथ का जो डायरेक्शन है वो मैं अपनी आगे वाली जो फिंगर है जहाँ पे नेल होता है उसको मैं उठा ले रही हूँ, ताकि मेरी पीछे वाली जो लेयर्स है वो नीचे वाले जो लास्ट वाली लेयर उसके साथ कनेक्ट हो पाए। अगर मैं उसको नहीं उठाऊंगी तो क्या हो जाएगा, वो बीच में बहुत सारे हमारे जो पीछे के हेयर्स हैं उनको हमें जो है कट करने होंगे, ठीक है, या तो मुझे आगे स्पेस चाहिए। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ की कि हमारी, और ये कटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है, इतनी आप किसी के ऊपर करिए बहुत ही खूबसूरत लगती है, और ये ऐसी लगती है जैसे आगे हम 2 लेयर्स क्रिएट करते हैं फेदर कटिंग में, ठीक उसी तरीके से ये पूरे बालों में दिखाई देती है। तो पूरी कंप्लीट ये लेयर होती है पूरे जो है हेड में पूरे लेयर पूरी दिखाई देती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन, मेरी उंगली जो है ऊपर उठी होती है और नीचे आकर मैं उसको लाती हूँ, तो लॉक करके लाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बाल छूट जाते हैं, पूरा अच्छी तरह से लॉक करती हूँ, फिर अपने पास लाके उसको कट करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊपर होने में असुविधा होती है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आपकी पीछे वाली भी नहीं काटना, आगे वाले जो है उनके साथ उनको कनेक्ट करना है, फिर वो चाहे आपको फिंगर कितनी भी उठानी पड़े, ठीक है। तो यही चीज़ मैं कर रही हूँ, अपनी फिंगर को आगे करते हुए इस तरीके से मैं जो है वो कट कर रही हूँ। और अभी आप लास्ट में देखेंगी इतनी खूबसूरत कटिंग आएगी, ना ही लेंथ शॉर्ट होगी। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कितने बाल थे,
तो मेरी क्लाइंट खुद चाहती थी कि मैं उनके बाल थोड़े शॉर्ट करूँ। मेरे कहने से उन्होंने इतना रखा नहीं, थोड़ा सा वो और चाहती। तो मैंने कहा नहीं, अगर आपके बाल अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो फिर आप इतना मत लेंथ छोटा करवाओ। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं इसी तरीके से लेते हुए सारे बालों को कट करूँगी जितने मेरे कान के पीछे के हेयर्स हैं। आगे मैं फेदर जो लेयर्स नॉर्मल जो हमने अपनी ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था वो सेम प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे मैं कोई भी कट नहीं कर रही हूँ। जितनी भी कटिंग में मैंने जितनी चीज़ें की थी, ऐसा नहीं था कि मैंने कहीं से कट किया। अभी मैं यहाँ पे अगर मैंने फिंगर को सीधा रखा है, मेरे पीछे यहाँ पे बाल है, तो मैं इसके साथ इसको कनेक्ट कर रही हूँ। बस आगे वाले बाल पीछे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस शेप में मैंने पकड़ा है, आपको पकड़ने का जो तरीका है वो वही होना चाहिए। ठीक है, जब आप उस डायरेक्शन में पकड़ेंगी, अब आप एक चीज़ कंफ्यूज होंगी कि आगे बराबर दिख रहा है। बराबर दिखने के पीछे रीजन ये है कि मैं उसको ऊपर जाके लॉक कर रही हूँ, उसी शेप में लॉक कर रही हूँ। ठीक है, मेरा फिंगर का जो शेप है वो, तो आप देख सकेंगे मेरी सारी लेयर्स ना कनेक्ट हैं बालों में। और नीचे भी देखेंगी तो मेरा बाल जो है, लास्ट में भी आप देखेंगे तो नीचे हमारे बाल बहुत पतले नहीं, क्योंकि अक्सर लोग जब कटिंग करवाते हैं तो वो करवा लेते हैं। यहाँ पे ट्विस्टिंग टेक्निक भी मैं अपनी स्टूडेंट को बता रही हूँ, पर अभी वो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैंने मतलब क्लाइंट कटिंग तो करवा लेता है, लेकिन बाद में वो कहता है पीछे पूंछ जैसी निकली है, नीचे के बाल बहुत पतले दिखाई दे रहे हैं, ऊपर तो ठीक लग रहा है। तो मैं उस चीज़ को स्पेशली बहुत ध्यान देती हूँ। मैं क्लाइंट से भी बोलती हूँ, जब लोग आगे का पूरा लेयर फेदर कटिंग करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बहुत पतला हो जाता है, तो लोग बाद में उनको कटिंग नहीं पसंद आती है। और मैं हमेशा काट देती हूँ इस चीज़ को। मैं उनको बता के रखती हूँ कि अगर आप ये कटिंग करवा रही तो आपको पीछे जाके पतला होने वाला है। तो उनसे पूछ लेती हूँ, तो वो बोलती हैं, तो मैं फिर उसको, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कटिंग में, कि अगर आप चाहती हैं कि पीछे आपका डीप यू आए ना कि वी शेप में आए, तो आप पीछे के बालों को ए शेप में रख दीजिए और आगे के सारे बालों को काट लीजिए। इस तरीके से आपका जो कटिंग होगी वो भी ऐसी होगी कि पीछे के जो हेयर्स हैं वो पतले नहीं आएंगे। यहाँ पे आप लेयर्स अच्छी तरीके से देख सकते, बहुत ही खूबसूरत लगी थी ये कटिंग। यहाँ पे देख सकते जो लेयर जैसा आपने देखा था ना आगे फेस पर दिखती है, ठीक उसी तरीके से ये पीछे दिख रही है और बहुत खूबसूरत लगी। ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारी जो ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उन्हीं को मैंने ये बोला था कि आप लिए रहो, क्योंकि मुझे अभी जो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें सारे स्टूडेंट को मुझे ये रिकॉर्डिंग भेजनी थी, स्पेशली मैंने इसलिए इसको शूट किया था। तो अभी ये यूट्यूब पर भी जा रही है और मेरे स्टूडेंट के लिए भी जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे वो सब लोग समझेंगे। और ये आप लोग, अगर आप लोग कैंची पकड़ना आता है तो आप ये कर सकती हैं आराम से, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना, आपका पीछे वाला बाल जब ऊपर आगे जाए तो आपको कितना भी झुकाना पड़े, पर पीछे वाले बाल जो गाइडलाइन है वो नहीं कटने चाहिए और आगे वाली जो गाइडलाइन वो नहीं कटनी चाहिए। बीच के जो बाल हैं वो कट के कनेक्ट होने चाहिए बस। तो जैसा हमने पहले आगे भी बताया था कि जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे जब फेदर कटिंग करते हैं तो शॉर्ट हेयर रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम आगे करके बराबर कटिंग करते जाते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जब लॉन्ग लेंथ होती है तो उसमें क्या होती है, लेंथ छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ को ध्यान में मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले भी बताया था, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपकी सारी लेयर्स। तो यहाँ भी मैं सेम वही कर रही हूँ, जो आपको पहले स्टेप में दिखाया वही हो रहा है। तो कनेक्ट करने के लिए क्या है, हम अपनी फिंगर को क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे। ठीक है, जो बिल्कुल बराबर स्टेप उसको थोड़ा सा तिरछा उठा लेंगे। तो इस तरीके से क्या होंगी, लेयर कनेक्ट होती हैं और वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि मैं जो आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप समझ रही हैं। अगर इसके बाद नहीं समझेंगी तो फिर मैं ये मेरी ऑनलाइन क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार इसको मैं और समझा दूंगी, क्योंकि ये जो कटिंग है ये मैंने आपको रियल में नहीं बताई है। ठीक है, तो अभी मैं इस पे डायरेक्ट बता रही हूँ। उम्मीद करूंगी कि इतना कुछ बताया है कि ये आप समझ लोगे, क्योंकि कटिंग तो बहुत है। अभी ऑनलाइन क्लास में हम सिखाना चाहेंगे तो बहुत टाइप की कटिंग है, बहुत नाम होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ कटिंग को समझ लेती हैं तो आप किसी भी कटिंग को एक बार देखेंगे और समझ जाएंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं बेसिक आपको एक बार क्लियर करा दूं, फिर जितनी भी कटिंग डालूंगी वो आपको आसानी से समझ में आएगी। तो इस कटिंग को आप जिन लोगों को बहुत अच्छे से लेयर्स चाहिए, बालों में थोड़ा सा बाउंस चाहिए, पीछे से खूबसूरत लगे, तो ये आप किसी के भी बालों पर दे सकती हैं। लॉन्ग लेंथ वाले के लिए भी दे सकती हैं और शॉर्ट लेंथ, जिनकी मीडियम लेंथ होती है या शॉर्ट लेंथ होती है, शोल्डर लेंथ, उनके ऊपर भी आप ये दे सकती हैं। किसी के ऊपर भी दे सकती हैं। जिनकी बिल्कुल है छोटी उनके लिए नहीं दे सकती हैं, लेकिन हाँ थोड़े से आप मीडियम और लॉन्ग हेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है ये कटिंग।
तो जैसा मैंने बताया था कि ईयर टू ईयर मैंने पीछे अलग कर लिया है और आगे जो है वो मैं नॉर्मल कटिंग करूँगी, आगे की लेयर्स कटिंग। बाकी जो बाल है, जैसा मैंने कहा कि जो बाल जिस डायरेक्शन में है, साइड के बाल साइड, पीछे के बाल पीछे, उस तरीके। यहाँ पे आप अगर देखना चाहो तो आपको शायद ये अच्छे से दिखे, ये देखिए, क्योंकि साइड से है तो अच्छे से दिखाई देगा कि इस तरीके से फिंगर आगे डाउन होती है और पीछे वाला जो साइड होता है, जो आपकी पाम होती है, वो उठी हुई होती है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मुझे याद आया 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी मैं बहुत गुस्सा आ रही, क्योंकि अगर मैं सच में बताऊं कि मेरे 1 महीने में 5 से 6 हज़ार सब्सक्राइबर कंप्लीट होते थे और अभी सिर्फ 3 हज़ार होते हैं, तो यानी कि बहुत घट चुका है। तो मैं बहुत टाइम से बोलती ही नहीं थी। मैंने सोचा चलो ठीक है आप लोग करोगे, पर आप लोग नहीं किए, लेकिन अभी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर जब बढ़ते हैं ना तो एक मोटिवेशन मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो लोगों को पसंद आ रही है। पर व्यूज तो आते हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर का जो एक बेस है वो घटता चला जा रहा था और अभी भी घट रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये होता है यार, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के बाद अभी भी वीडियो लगभग मैं शूट कर रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, रात को 10 साढ़े 10 बज रहा है। लेकिन अभी तक खाना नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। काफ़ी लेट होता है तो लेकिन फिर भी ये रहता है कि नहीं, ये वीडियो जानी चाहिए, काम की है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, पार्लर थोड़ा सा दूसरा बड़ा करा रहे हैं, क्योंकि जगह की कमी होती है बैठने में और क्लाइंट का, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। ऑनलाइन क्लास भी लेनी है, पर उसकी वजह से काम चल रहा है, आवाज़ होती है, तो मैं ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पा रही हूँ। तो जो नॉर्मली कटिंग जब होती है तो मैं कोशिश करती हूँ, कटिंग तो डेली आती हैं, पर एक माहौल नहीं बन पाता शूट करने का, इसलिए स्पेशली मैं पार्लर बढ़ा रही हूँ ताकि मैं ऑनलाइन क्लास भी ले सकूँ और यूट्यूब को वीडियो भी टाइम पर दे सकूँ। इसीलिए ज़्यादातर मैं अपने पार्लर को बड़ा कर रही हूँ, क्योंकि इतना जगह ही नहीं होता है कि हम एक साइड में जो है शूट कर सकें, अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें और क्लास भी ले सकें। तो अभी यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ हाफ ऑफ करके, तो ये चीज़ आपको भी करना है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, तो उसकी वजह से टाइम नहीं निकल पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, अगर आपको काम अच्छा लगता है तो आप कर सकती हैं। अभी पीछे के हेयर्स कट चुके हैं। अभी बहुत लेट हो रहा है खाना बनाना जल्दी से, तो अभी पीछे के हेयर्स कट चुके हैं। और आप लोग, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि बाल छोटा हो गया, बाल बिल्कुल भी नहीं छोटा होगा। अभी लास्ट में आप देखिएगा, बाल जब ऊपर जाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो काफी बाल फंसे होते हैं, उसकी वजह से वो छोटे लगते हैं, ठीक है। और जो लोग कट करते हैं उनके मन में भी होता है कहीं छोटा तो नहीं हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल जब अपनी जगह पे जाते हैं तो बहुत अच्छा। अभी यहाँ पे क्लाइंट से पूछ रहे हैं कि आगे को उनको कितना चाहिए, तो बच्चे छोटे होते हैं तो हमेशा लेडीजों को ये प्रॉब्लम होती है कि मतलब बाल बार बार आगे आता है। ज्यादा तेज फास्ट बोल रही हूँ तो जुबान मेरा साथ नहीं दे रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको गाइडलाइन तैयार करनी है। जितना क्लाइंट बोल रहा है उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है, क्योंकि सेटिंग में थोड़ा सा बाल जाता है, तो उतना रखा है मैंने। और फिर उसके बाद अभी मैंने जैसा पहले भी बताया था कि मैं अगर हमें बालों की लेंथ मेंटेन करनी है तो हम अपनी जो फिंगर है उसको थोड़ी सी तिरछी कर सकते हैं लेयर के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बराबर ही बराबर, जैसा बोला हमने हमेशा इस चीज का आपको बोला है कि आपको लेयर्स को कनेक्ट करते हुए आना है। तो इस तरीके से आपको करके, जैसा हमने बताया था, और फिर इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। मुझे पता है इस तरीके से मैं कनेक्ट कर दी। अभी पीछे वाले बालों के साथ इसको मिला दूंगी और जो जितने भी बालों को मैंने कट किया उसको भी आगे लाके अभी लेयर्स के साथ उसको मर्ज करूंगी, ताकि हमारा आगे और पीछे सभी एक जैसा कटिंग एकदम परफेक्ट हो जाए। कभी भी क्लाइंट आगे करे या पीछे करे तो हर तरीके से उसको लुक मिले। तो यहाँ पे जो इस तरीके से मैं आगे पीछे जिस भी तरीके से आप कैंची चलाती हैं, नीचे से ऊपर से हर जगह से कर सकती हैं। तो अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, आप ऐसा देख सकती हो, लेयर्स लेयर एक के बाद एक आ रही हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये आगे के जो बाल थे वो कट चुके थे और आगे से जो फ्रिंजेस थे उनको भी हम थोड़ा सा अभी लास्ट में कर देंगे। और अब जितने भी बाल हैं उनको आगे लाके हम इस बालों के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो कटिंग हो रही है फुल लेयर कटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इन सबको अच्छे से कनेक्ट कर देना है। अभी आपको बाल छोटे लग रहे होंगे, पर बाल छोटे नहीं हुए हैं, अभी आप देखिए, ठीक है। तो बीच बीच में जो गैप वगैरह है उनको एक साथ कनेक्ट करना है, जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी बनी होती है, सीढ़ी आपने देखा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, उसी तरीके से आपको ये बालों को रखना है। ये देखिए बहुत खूबसूरत लगता है। जैसा आपको पीछे दिखाया था वैसे अभी आपको आगे भी दिखा रहे हैं। ये फुल लेयर, लॉन्ग लेयर हेयर कट है। बहुत सारे कट होते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए परेशान नहीं हो,
क्लाइंट क्या चाहता है, क्लाइंट आपके ऊपर छोड़ता है, तो फिर आपको अपने हिसाब से बालों के साथ खेलना है, कूदना है। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। क्लाइंट ने मेरे ऊपर छोड़ा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अच्छा कट करके दें, बाल छोटे ना हो, बालों से जो डैमेज हेयर्स हैं वो भी निकल जाएंगे, बालों का, फेस का हर लुक चेंज हो जाएगा। तो अभी एक साइड का कट हो चुका है, उसी तरीके से इस साइड का भी कट करेंगे। और कैंची को कैसे पकड़ना है, कॉम्ब को कैसे चलाना है, ये सारी चीज़ें ये आपका बेसिक में आता है। तो इसको बिना कंप्लीट किए आप कटिंग करेंगी तो अच्छी कटिंग नहीं कर पाएंगी। इसलिए जो लोग अभी मेरी ऑनलाइन क्लास ले रही हैं उनके लिए यही है कि आप जब आप कैंची को अच्छे से चला पा रही हैं और कॉम्ब कर ले रही हैं, अच्छे से होल्ड कर ले रही हैं हाथों में, तब आप कोई भी कटिंग कर सकती हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वो चीज़ों की प्रैक्टिस करिए, और वो चीज़ें जब प्रैक्टिस करिए तो हमेशा आप जैसे बालों को सिर्फ बराबर कटिंग के साथ करिए, 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर आप देखिए कि आप कोई भी कटिंग कर सकती हैं। तो अभी सारे बाल आगे जाएंगे और आप देखेंगे कि कुछ खास कट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट हो रहे हैं और चेक कर रहे हैं। आगे से भी आप देखेंगे तो आगे से भी आपको कुछ ऐसा लुक आएगा। और अब मैं जो ये जैसा मैंने पहले बताया था कि आगे के जो हेयर्स हैं जब वो पीछे जाएंगे तो पीछे स्टेप्स और ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, अभी ये बहुत नॉर्मल लग रहा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कितनी भी अच्छी कटिंग हो, अक्सर लोग यहाँ पे आप देख सकते हो अभी यही वो कटिंग है जो हमने की हुई है, और अभी आप 2 मिनट के बाद इसी कटिंग को देखना, इसका लुक चेंज हो जाएगा। मतलब रियलिटी जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि अक्सर अगर हेयर ड्रेसर जो हेयर जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इसलिए हमेशा करते रहते हैं, वो लोग ये चीज़ जानते हैं हमारी जो कटिंग की फिनिशिंग है, हमारी कटिंग कैसे आने वाली है, वो हमारी 60% जो होती है, 60 से 70% वो हमारी फिनिशिंग इसके ड्रायर के ऊपर होती है कि कितना अच्छे से हम उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मोटे मोटे सेक्शन के साथ ड्रायर किया था ताकि हमारे बालों में बाउंस आ सके और हमारे जो लेयर थी वो आउट टर्न हो सके। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज दिखानी थी आप लोगों को कि अगर जो भी लेयर्स कटी हैं अगर वो थोड़े से भी आउट टर्न नहीं है तो आप कितना भी अच्छे से साइन ला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी कितनी भी लेयर्स आप डाल लीजिए बालों में, एक मतलब कितना भी डाल लो, कितना भी कोशिश कर लो, कोई भी बड़ा से बड़ा हेयर ड्रेसर, कोई भी हेयर स्टाइल, कोई भी XYZ जिसकी भी बात करूं, अगर वो उसने अगर जो भी लेयर्स काटी है उसको आउट टर्न या इन टर्न आगे से रख रहे हो तो नहीं किया है तो लेयर्स कभी भी साफ साफ नहीं पता चलेंगी और आपकी कटिंग नहीं पता चलेगी। तो इस चीज के लिए आपका जो भी स्टेप्स कटा हुआ है वो अच्छे से टर्न हो, मुड़ा हो तो वो दिखाई देगा। अगर वो मुड़ा नहीं है तो बालों के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और फिर वो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आगे मुझे बाउंस क्रिएट करना था तो मैं बड़े थोड़े से राउंड ब्रश के साथ कर रही थी ताकि आगे बाउंस आ जाए। पीछे वाले में भी लेयर्स आप देख रहे होंगे लेकिन कुछ खास नहीं दिख रही है। तो अभी क्या था, इतना समय नहीं था और जो हेयर नेचुरल स्ट्रेट होते हैं वो जल्दी से आउट टर्न भी नहीं होते हैं और मुझे बहुत ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं था। और एक एक चीज भी ट्रिक भी थी कि कभी ना रहे टाइम तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, ड्रायर के अलावा और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर आगे वाले जो बाल थे उनको, जो फ्रिंजेस थे उनको छोड़कर उसमें अभी मैं थोड़ी सी फिनिशिंग देख सकती हूँ उसमें दे रही थी। उस वक्त की क्लिप नहीं ऐड हुई लेकिन फाइनल टोटल आपने देखा। अब मैं इन सारे बालों को ऊपर ले जाऊंगी जहां पे मैं कट कर रही थी। ठीक है, पूरा उठा के ले जाऊंगी। अभी भी लेयर साफ दिख रही है लेकिन मुझे जो कट किए थे, जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लेयर्स ऐड की थी इसमें। तो मैंने क्या किया, सारे बालों को ऊपर लेके गई जहां पे मुझे मैंने कट कर रही थी और सब बाल एक साथ बराबर हो गए। वहां के लिए तो वो बराबर है तो मुझे उसको अंदर आपको लग रहा होगा उससे आउट टर्न में कर रही हूँ थोड़ा सा, ताकि सभी जो बाल है आउट टर्न होंगे। जब वो अपनी पोजीशन पे आएंगे, अपनी जगह पे आएंगे तो हर जगह पे अपना टर्न किए रहेंगे तो वो अपने आप लेयर्स दिखाई देंगी। और यही वो तरीका है, अगर आप ड्रायर भी कर रही हैं, राउंड ब्रश कर रही हैं तो आपको भी इस तरीके से करना है। अब चाहे आप
आप पतले पतले सेक्शन के साथ कर लीजिए, चाहे आप एक साथ करिए। तो इतना वक्त नहीं था। और स्ट्रेटनर काफ़ी हार्ड होता है, बहुत जल्दी हीट करके वो टर्न भी कर देता है और चलता भी है, चलेगा भी। जब तक वॉश नहीं करती हूँ तो काफ़ी हद तक वो फिक्स रहता है। इसको फिक्स करने के लिए मैंने कूल हवा भी दी थी ड्रायर की। तो पहले हीट इस तरीके से टर्न कर लेंगे, आउट टर्न इन टर्न जो भी आपको करना है। करने के बाद इसमें हम जो है ड्रायर से कूल हवा देने के बाद इसको फिक्स करेंगे। जो बाल पीछे छूट रहे हैं थोड़े बहुत उनको छूट जाने दीजिए, छोटे मोटे होते हैं, मतलब छोटे होते हैं जो बाद में उगे होते हैं। और इस कटिंग को आप देखेंगे फाइनल तो मतलब हाँ, मेरा कहने का सेंस ये है कि अगर आप कटिंग कर रही हैं और उसको अच्छे से आपने नहीं किया, मतलब फिनिशिंग के साथ नहीं दिखाया क्लाइंट को, तो फिर क्या होता है वहीं पे आप मतलब एक तरीके से डाउन हो जाते हो। क्लाइंट को ऐसा लगता है कि आपको कटिंग आती ही नहीं, जबकि आपने ये कटिंग आप करो और ये कटिंग में आप ड्रायर मत करो। यही कटिंग अगर आप किसी बड़े सैलून में, बहुत बड़े सैलून में जाओगे तो वो इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से बारीकी से समझते हैं कि कितना भी अच्छा कट कर लो, लेकिन अगर ड्रायर से सेट नहीं किया है तो वो फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। तो वो यही करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग, अक्सर लोग बाल कटवाने बहुत बड़े सैलून में चले जाते हैं। मतलब हम नाम नहीं लेंगे किसी का, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए तो मतलब बाकी समझ सकते हो, जो बहुत फेमस हैं हेयर के मामले में, एच से हैं, तो उसमें लोग वहां जाते हैं स्पेशली। तो वो लोग जानते हैं, लोगों की माइंड को समझते हैं। अब आप देख सकते हो कितनी लेयर्स आ गई और अभी तक क्या था, उसी बालों में है, बात कर रही हूँ, देख सकती हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कटिंग आप अच्छी करती है, लेकिन अगर आप अच्छे से सेट नहीं करती हैं तो फिर उसका मतलब नहीं निकलता है। वही बाल थे जो मैंने अभी कुछ समय पहले पकड़े थे, बस उसको हमने थोड़ा सा, जितने लेयर्स काटे थे उनको आउट टर्न करने के बाद आप देख सकते हो कि लेयर्स पता चल रही हैं और बाउंस अच्छा आ रहा है, फिनिशिंग के साथ आ रहा है। इसी चीज़ को क्लाइंट देखना चाहता है। और ये मेरी क्लाइंट जो है काफ़ी दूर से आई थी, मेरे काम को पसंद करती हैं, इसके लिए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में।